हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो हमारा रहेगा अंक योजना के ऊपर, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई सेकेंडरी परीक्षा सत्र 25-26, ये 2025 और 26 की अंक योजना है। इसमें विषय कक्षा 10वीं, विषय भौतिक शास्त्र, पूर्णांक आपका रहेगा 70 नंबर का, जिसमें समय आपको 3 घंटे पूरे मिलेंगे। इसमें पहली यूनिट में आपको अध्याय 1 मात्रक एवं मापन, इसमें आपको भूमिका, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, सार्थक अंक, भौतिक राशियों की विमाएं, विमी सूत्र एवं विमी समीकरणें, विमी विश्लेषण एवं इनके अनुप्रयोग पढ़ने होंगे। इसके अलावा आपको इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड यूनिट है अपनी, इसमें आपको 2 अध्याय पढ़ने होंगे। सरल रेखा में गति, जिसमें भूमिका पढ़नी होगी आपको, तात्क्षणिक वेग एवं चाल, त्वरण, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। और अध्याय 3 समतल में गति, इसमें आपको भूमिका, अदिश एवं सदिश राशियों की वास्तविक संख्या से गुणा, सदिशों का सकल एवं व्यकलन, ग्राफी विधि, सदिशों का वियोजन, सदिशों का योग, विश्लेषणात्मक विधि, किसी समतल में गति, किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, प्रक्षेप गति, एक समान वृत्तीय गति। इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। तीसरी यूनिट दी गई है आपके अध्याय 4, इसमें आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तीसरी यूनिट में गति के नियम, इसमें भूमिका, अरस्तु की भ्रामकता, जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण, किसी कण की साम्यावस्था, यांत्रिक में सामान्य बल, वर्तुल, वृत्तीय गति, यांत्रिक में समस्याओं को हल करना। इन तीनों यूनिट में से आपको 23 अंक का पूछा जाएगा। कितना? 23 अंक। जो कि अगली यूनिट है, इसमें आपको 3 यूनिट पढ़नी है, उसमें आपको 17 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से इसमें से आपको 4 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर का पूछा जा सकता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। इसमें से अभी उसकी पीडीएफ हमारे पास नहीं आई है, जिसके कारण हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। अभी आपको इसमें से 23 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद यूनिट 4 है अपना अध्याय, इसमें अपने को एक ही अध्याय पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें आपको भूमिका पढ़नी है, कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य गतिज ऊर्जा, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा, यांत्रिकी ऊर्जा का संरक्षण, किसी स्प्रिंग की स्थिति गतिज ऊर्जा, शक्ति संघट्ट। इसमें अगला यूनिट है 5, इसमें आपको एक ही अध्याय पढ़ना है इसमें भी, जो कि है अध्याय 6 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें आपको भूमिका, द्रव्यमान, द्रव्यमान, केंद्र की गति, गणों के निकाय का रेखीय संवेग, दो राशियों का सदिश गुणनफल, कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग में संबंध, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग, दृढ़ पिंडों का संतुलन, जड़त्व आघूर्ण, अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति की, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति की, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग। इतना पढ़ना है आपको इसमें। इसमें से आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर का डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं इसमें से। अगली यूनिट है अपनी 6, इसमें अध्याय 7 गुरुत्वाकर्षण, भूमिका, केपलर का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थितिज यूर्जा, पलायन चाल, भू उपग्रह, कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। इसमें भी आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, और ये पूरी यूनिट, इन तीनों यूनिट में से मिलकर आपको 17 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 नंबर का डेरिवेशन, बाकी ऑब्जेक्टिव या फिर 2 अंक के, 3 अंक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद हम अगले यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 7। इसमें आपको 3 अध्याय पढ़ने हैं, अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10। अध्याय 8 है ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसमें आपको भूमिका, प्रतिबल तथा विकृति, होक का नियम, प्रतिबल विकृति, वक्र प्रत्यास्थ गुणांक, द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग। अगला अध्याय है अपना 9, तरलों के यांत्रिक गुण। इसमें आपको भूमिका, दाब, धारा रेखी प्रवाह, बर्नौली का सिद्धांत, शांता पृष्ठ तनाव, इतना पढ़ना है। अगला अध्याय है 10,
द्रव्य के तापीय गुण, उसमें आपको भूमिका, ताप तथा उष्मा ताप मापन, आदर्श गैस समीकरण तथा परम ताप, तापीय प्रसार, विशिष्ट उष्माधारिता, उष्मागति अवस्था, परिवर्तन उष्मा, स्थानांतरण, न्यूटन का शीतलन नियम, जो कि न्यूटन का शीतलन नियम हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जा सकता है 4 नंबर के अंदर। इसमें अगली यूनिट है 8, जिसमें आपको एक ही अध्याय पढ़ना है 11, उष्मागति की भूमिका, तापीय साम्य, उष्मागति का शून्य कोटि का नियम, उष्मा आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य, उष्मागति का प्रथम नियम, विशिष्ट उष्मा धारिता, उष्मागति की अवस्था, चर तथा अवस्था का समीकरण, उष्मागति की प्रक्रम, उष्मागति का द्वितीय नियम, उष्मा उत्क्रमणी व अनुक्रमणी प्रक्रम, कार्नो इंजन। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी सर जो लिखवा रहे हैं या फिर मैडम कुछ लिखवा रही है, इससे अतिरिक्त आपको नहीं पढ़ना। इससे जो दिया गया है वो ही परीक्षा में पूछा जाएगा। इससे अतिरिक्त आपको किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इतना याद रखें आप। अगली यूनिट है अपनी 9, अध्याय 12, अणुगति सिद्धांत, भूमिका, द्रव्य की आणविक प्रकृति, गैसों का व्यवहार, आदर्श गैसों का अणुगति सिद्धांत, ऊर्जा के समविभाजन का नियम, विशिष्ट उष्माधारिता, माध्य मुक्त पथ। इसमें आपको ये पूरी यूनिट, इसमें आपको लगभग 3 यूनिट पढ़नी है, जो कि 20 नंबर की रहेगी। इसमें आपको 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। अगली यूनिट है अपने 10, इसमें आपको 2 अध्याय पढ़ने हैं। पहला है दोलन, जिसमें आपको भूमिका, दोलन और आवृत्ति गति, सरल आवृत्ति गति, सरल आवर्त गति का तथा एक समान वर्तुल गति, सरल आवर्त गति के वेग तथा त्वरण, सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम, सरल आवर्त गति में ऊर्जा, सरल आवर्त गति निष्पादन करने वाले कुछ निकाय। इसमें आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 नंबर का क्वेश्चन पूरी पूछा जा सकता है। इसमें 4 नंबर का एक जरूर आएगा, वो भी डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन ही सबसे अधिक ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगला अध्याय है अपना तरंगे, इसमें आपको भूमिका, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे, प्रणाली तरंगों में विस्थापन संबंध, प्रणाली तरंग की चाल, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत तथा तरंगों का पर्यावर्तन विस्पंदे। ये आपकी ये यूनिट पूछी जा रही है आपको 10 अंक की। 10 अंक में आपको 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 4 और 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो डेरिवेशन बनेंगे तथा थ्योरी के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं। शुरू से लेकर अपने अंत तक 1, 2 कम से कम लगभग 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से आपको 14 अध्याय पढ़ने हैं टोटल। इन 14 अध्याय में से ही परीक्षा में पूछा जाएगा और इन 14 अध्यायों में से जो बताया गया है वो ही जानकारी आपको परीक्षा में पूछी जाएगी। इससे के अलावा आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आपको 70 नंबर का इसमें आपको पूर्णांक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहेगा पूरा और आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 31 प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होगा, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प 6 नंबर के रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान 6 नंबर के रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य 5 नंबर के रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी जो कि 6 नंबर की रहेगी, प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर जो कि 5 नंबर में रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कुल 7 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं तथा प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक अंक पर 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं, जो कि आपको इसमें से किसी भी चक्कर में से 4 अंक पूछे जा सकते हैं। डेरिवेशन के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से कुछ भी पूछ सकते हैं, पर आएगा वही जो इनमें बताया गया है, इन अंक योजना में बताया गया है, जो कि 25-26 की है। इसी में से आपको सारी जानकारी पूछी जाएगी, जो कि 23 नंबर की है। पहला क्रमांक अपना 23 नंबर का है, दूसरा क्रमांक अपना 17 नंबर का है, तीसरा क्रमांक 20 नंबर का है और चौथा क्रमांक 10 नंबर। इन सबको मिला के आपको 70 नंबर का कुल योग रहेगा। इसमें से आप 50 नंबर की भी कोशिश करते हैं लाने की, तो आपको 50 + 30 आपको 80 नंबर का पूरा रहेगा। ये 80 नंबर आप आराम से ला सकते हैं इसमें। जी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।
इस वीडियो के पीडीएफ में लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें जाकर आप पीडीएफ खोल सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज पे भी आपको ये पीडीएफ मिल सकती है।